हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारियां जो ये बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज मैं लेके आऊँ आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ 15 क्वेश्चन जो कि हर बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर कोई क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चनों की संख्या रहेगी ये 15 रहेगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दिया जाएगा जिसका अपने आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी और आर्मी जीडी की वैकेंसी जो है नवंबर दिसंबर में आउट हो जाएंगी और इनको जो है भरने की मंजूरी दे चुकी है। तो अपने अपनी तैयारियों से ही स्टार्टिंग पे से जुड़ जाना और चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारी स्क्रीन में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में। ए 1897 में, बी 1828 में, 1815 में, 1875 में। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1897 में जो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुई थी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, चार ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, जितने भी अदर फैक्ट बताए जाते हैं आपने नोट करने हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन के डिस्कशन करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? ये 50 से 60 क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर देखो इसी के साथ ऑप्शन दूसरा है कि 1828 से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी राजा राममोहन राय ने और ये की थी 1828 में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी की बात करते तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1815 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करते तो 1875 में जो ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी और ये की थी दयानंद सरस्वती ने जो ये आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो टाइगर वुड्स का संबंध जो है ये किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ या इनमें से कोई नहीं? भाई देखो जितने भी अदर फैक्ट बताए जाते हैं आपने नोट करने हैं। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर रहेगा गोल्फ। गोल्फ जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते तो मारिया सरफावा का संबंध जो है ये टेनिस से था। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर बी की बात करते तो साइना नेहवाल का संबंध जो है ये बैडमिंटन से था। ठीक है ना, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में। समुद्रगुप्त, ठीक है ना, और बिंदुसार, कुतुबुद्दीन, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ठीक है ना, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ठीक है ना, तो अमित्र घात के नाम से किसे कहा जाता है? तो ये बिंदुसार को जो है ये अमित्र घात के नाम से कहा जाता है। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन की, तो कुतुबुद्दीन ने जो है लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसे कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो भाई रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? आई होप कि सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राम प्रसाद, बी चेतक, सी पवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। पवन जो ये रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। ठीक है ना, आप देखो दो अदर फैक्ट बचते हैं हमारे पास, ए राम प्रसाद और बी चेतक। ठीक है ना, तो ये जो थे ये महाराणा प्रताप का, ठीक है ना, ये घोड़ा था चेतक, और ये राम प्रसाद जो था ये हाथी था। ठीक है ना, किसका था ये था आपका महाराणा प्रताप का। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के जो ये पहला जो ये राम प्रसाद हाथी था और चेतक जो ये घोड़ा था। राइट, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, 2015 में, और तीसरा है 2005 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो ये हुई थी 2015 में जो ये हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? ये 2015 में। ठीक है, अब देखो 2014 की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है ये 2014 में हुई थी, भारत स्वच्छ मिशन अभियान की। ठीक है ना, अब 2005 की बात करते हैं तो सूचना का अधिकार जिसमें आरटीआई लगाई जाती है। ठीक है ना, तो ये हुई था पारित जो ये 2005 में हुआ था। आई होप कि आप सभी को ये अदर फैक्ट जो है ठीक से आप सुन रहे हो। ठीक है, आपने ये कॉपी पेन लेके नोट करने हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन में, राष्ट्रकूट वंश की
वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, दंतीदुर्ग, वासुदेव, इनमें से कोई नहीं। देखो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो ये था दंतीदुर्ग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दंतीदुर्ग, ठीक है। अब देखो सिंह विष्णु की बात करते हैं, तो सिंह विष्णु जो था ये पल्लव वंश का संस्थापक था। किसका था ये था पल्लव वंश का संस्थापक था, ठीक है, पल्लव वंश का। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वासुदेव, तो वासुदेव था जो ये चौहान वंश का संस्थापक था, वासुदेव, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पुरंदर की संधि किस वर्ष थी? 1665 में, ठीक है ना, 1675 में, 1682 में, 1818 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1665 ईस्वी में जो ये पुरंदर की संधि, ठीक है ना, पारित हुई थी। तो ये हुई थी मराठा और मुगलों के मध्य जो ये पुरंदर की संधि पारित हुई थी, ठीक है ना। आप देखो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है ना, 1675, ठीक है ना, तो 1675 नहीं है, ये है इसका 1775, ठीक है, इसकी जगह 7 कर लो, ठीक है। तो 1775 में जो ये सूरत की संधि हुई थी, ठीक है ना, सूरत की संधि हुई थी। अब देखो 1782 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में बोलता है कि सालबाई की संधि कब पारित हुई थी? तो ये हुई थी 1782 में, ठीक है ना, सालबाई की संधि। अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है ना, तो ये 1818 में जो है महासौर की संधि जो ये पारित हुई थी, महासौर की संधि जो हुई थी ये 1818 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली समांतर रेखा कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैगिनोट, ठीक है ना। तो कौन सी रेखा है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38वीं समांतर रेखा, जो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं कि मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य, ठीक है ना, है, ठीक है ना, भारत और चीन को ये जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाक के मध्य है, ठीक है ना, भारत और पाक के ये मध्य है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब मैगिनोट के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, डी, ठीक है ना, तो डी मैगिनोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ठीक है ना, जर्मनी और फ्रांस को ये जोड़ती है। चलिए ठीक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? आई होप कि आप सभी को ये पता होगा, जितने भी हमारे भारतवासी हैं ये सभी को क्वेश्चन पता ही होगा। जिसको नहीं पता, ठीक है, ऑप्शन को अपने ध्यान से सुनना है और आगे से ध्यान रखना है, ओके। तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा अशोक स्तंभ, जो है हमारा भारतीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना, अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, अशोक स्तंभ, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर अदर ऑप्शन की बात करते हैं, तो वाटर लिली, तो वाटर लिली किसका है? तो वाटर लिली जो है ये बांग्लादेश का है, राइट, बांग्लादेश का जो है ये राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना, बांग्लादेश का। अब लिली जो है ये फ्रांस का है, ठीक है, ये किसका है? ये है फ्रांस का। हमारे पास जो है ये स्पेस की थोड़ी कमी है, तो ईगल जो है ये स्पेन का है, ठीक है, ये किसका है? ये स्पेन का जो है ये राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए 552, ठीक है ना, 250, 200, ठीक है ना, इधर लिख लो आप 299, ठीक है ना, ये इधर 8 कर लेना, ठीक है, इसको कट कर दो, ठीक है, और इधर लिख लो 289, ठीक है, 299, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 नहीं, ये सॉरी 300 है, ठीक है ना, 300, ठीक है, 399, 389, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो मैंने अभी लिखवाया, ठीक है ना, 399 जो ये संविधान सभा के कुल सदस्य थे, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन बच गया हमारे पास, एक तो ए एक तो बी। तो इनकी बात करें तो लोकसभा में अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है? ये होती है 552, और राज्यसभा में होती है 250, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूस की संसद का क्या नाम है? ए शोरा, बी ड्यूमा, सी जातीय संसद या नेसेंट, ठीक है ना। तो रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम जो है ये ड्यूमा है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। अब देखो अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो शोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद है, ठीक है ना, अफगानिस्तान की ये संसद है, ठीक है, अफगानी, राइट। अब जातीय संसद जो है ये किसकी है? तो जातीय संसद जो ये बांग्लादेश की संसद का नाम है, ठीक है ना, बांग्लादेश, राइट।
अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, नेसेंट जो है किसकी है, तो नेसेंट जो है संसदीय ये इजराइल की है, इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है। आपने जो है अपनी कॉपी से और पेन से आपने लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12 है, ठीक है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो विश्व की जो ये प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 ही है आपके पास, ठीक है, डी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 में ही आप आंसर दे सकते हो। तो ए इंदिरा गांधी, बी सॉरी सी आ गया, ठीक है, इसकी जगह आप बी कर लेना, ठीक है, सॉरी इसकी जगह आप बी कर लेना, ठीक है, ठीक है। मारिया एस्टेला राजावेल, ठीक है, या एस मार भंडार नाइके, ठीक है ना। तो कौन सा रहेगा इसका, तो इसका रहेगा एस भंडार नाइके जो है ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी जो आपको पता है कि ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, और बी की बात करते हैं मारिया एस्टेला राजाबेल जो ये पहली विश्व की राष्ट्रपति थी, और ये अर्जेंटीना की रहने वाली, ठीक है ना, अर्जेंटीना की ये रहने वाली थी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है, कौन सा था, ठीक है। INS विक्रांत, बी INS है, ठीक है, इधर भी INS कर लें, ठीक है, INS, ठीक है, कावेरी, और सी अप्सरा, डी तारापुर। तो कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रथम विमान वाहक पोत जो था ये INS विक्रांत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो INS कावेरी की बात करते तो ये कावेरी जो थी ये भारत की पहली पांडवी थी, ठीक है ना, क्या थी ये भारत की पहली पांडवी थी, ठीक है। अब अप्सरा की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो अप्सरा जो है ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था, ठीक है ना, क्या था ये परमाणु रिएक्टर था भारत का प्रथम, ठीक है। अब तारापुर की बात करते तो तारापुर तो ये पहला भारत का पहला आणविक केंद्र था, क्या था ये आणविक केंद्र था ये भारत का पहला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। मैंने देखा कि हर बार ये स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, ये था, कौन था ये, ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, या सिराज गोपालाचारी, ठीक है, तो कौन था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो ये भारत का पहला, ठीक है ना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और ये प्रथम वायसराय भी था, ठीक है। अब अदर ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले में ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, तो ये था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, भारत का प्रथम ये गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन नंबर बी की बात है लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये था ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल था। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, सॉरी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, तो ये क्या थे, ये देखे ना स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, प्रथम गवर्नर जनरल थे, और ये भारतीय अंतिम जनरल भी थे, ठीक है ना। देखो ना ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है, ठीक है ना, गवर्नर और अंतिम जनरल था ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर 4 है, 1950 में हुई थी, या 2015 में हुई थी, या 1951 में हुई थी, या 1952 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में जो ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और आपको पता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ठीक है, 1950 में क्या हुआ था, 1950 में जो है ये योजना आयोग की स्थापना की थी, ठीक है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1950 में, ठीक है, ये हुई थी योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, 1950 में, राइट, ठीक है। अब 1951 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की जो हम बात करते हैं, तो ये वित्त आयोग की स्थापना जो है 1951 में हुई थी, ठीक है ना, 1951 में। अब 1952 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात हम जब करेंगे तो, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1952 में हुई थी, ठीक है ना। आई होप कि आप सभी को ये सेशन जो है अच्छा लगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने सभी भाइयों में, सभी ग्रुपों में ये चैनल शेयर करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देखते जाऊँगा, ये आपको होमवर्क जो है रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इसका है दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, ठीक है। आपने जो करना है खुद से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को देना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर आपने देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं कल नेक्स्ट किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।